आदरणीय मोहन भागवत जी ने जब ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाकर जब मिलने का काम किया, मदरसा भी गए, तो उन्होंने कहा कि मदरसा में कुरान के साथ साथ गीता भी पढ़ाया जाए, ताकि सभी कोई सभी धर्म को जान सके। उसी तरह बेहतर होगा कि आरएसएस के द्वारा जो संचालित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर है, उसमें भी कुरान और बाइबल पढ़ाया जाना चाहिए। झारखंड के एक राजनीतिक वाचाल व्यक्तित्व के हर दिन एक नए नौटंकी को देखने का काम कर रहे हैं। एक ताजा उदाहरण आज आया है 12:44 पर एक ट्वीट आया है डॉक्टर निशिकांत दुबे जी, जिसमें एक खबर को ट्वीट किया गया पीएफआई से संबंधित। जो खबर एक दैनिक ने 25 जुलाई 2018 को प्रकाशित कि 10,000 एकड़ जमीन आदिवासी लड़कियों से शादी कर पीएफआई के सदस्यों ने संथाल परगना में खरीदी। ये 2018 में ये खबर छपती 25 जुलाई, और उसको आज ट्वीट किया जाता है निशिकांत दुबे जी के द्वारा कि हेमंत सोरेन जी के राज, मतलब रघुवर सरकार का पाप, रघुवर सरकार के समय हुए भ्रष्टाचार, अब निशिकांत दुबे जी उसको हेमंत सरकार के साथ जोड़ते हैं। ये सच्चाई आप लोगों को बताने के लिए हम यहां पर आए थे। अब बताइए, कोई सांसद राज्य के मुख्यमंत्री के जो चीजें, क्योंकि पीएफआई जो लंबे समय से इस राज्य में बैन, आजकल कोई भी घटनाएं होती है भाजपा प्रति, उसमें पीएफआई को संलग्न कर दिया जाता है। जो संगठन रघुवर सरकार के कालखंड में पला बढ़ा, उसका दोष हेमंत सोरेन और झामुमो के सरकार को दिया जाता है। दुमका में एक घृणित कार्रवाई, उसको भी पीएफआई, कहीं कुछ भी हो रहा है पीएफआई। तो क्या उत्तराखंड के पौड़ी में जो अंकिता के साथ नाइंसाफी हुआ, वो भी पीएफआई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री के बेटे और वर्तमान मंत्री के अपने सगे भाई संलिप्त हैं। सांसद महोदय, पौड़ी की घटना को किसके साथ जोड़ेंगे?
ये सवाल पूछने आज हम लोग आए। इन्होंने टैग किया पीआईबी, होम अफेयर्स, एनआईए, ईडी के डायरेक्टर को और इनकम टैक्स इंडिया। ये ट्वीट आज का है। अब बताइए, जब ईडी कहता है कि खान खनिजों की लूट, अवैध कोयला के रैक रघुवर सरकार के जमाने से चल रहे हैं, एक और भी पंडित विधायक है यहां के, तब वो रघुवर सरकार के माननीय मंत्री थे। सत्ता का मलाई खा रहे थे। वो भी आजकल कभी कभी इस प्रकार की बातें करते रहते। माननीय सरयू राय, कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतागण पूरी तरह से बौखला गए। सरकार एक के बाद एक जो फैसले लिए जा रहे हैं, पूजा के तुरंत बाद, दिवाली के पहले, जब मुख्यमंत्री राज्य के हर दरवाजे पे पहुंचने का दूसरी फेज की शुरुआत करने जा रहे हैं, उस वक्त में इस प्रकार की भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जा रही है। 1000 करोड़ का घोटाला है। पत्थर और बालू में यदि 1000 करोड़ का घोटाला है, तब तो इसको मेजर मिनरल में होना चाहिए। तो 22 वर्षों में 18 वर्षों तक, और वो भी एक जिला का, मतलब झारखंड में 24 जिला है, तो 24,000 करोड़ रुपया खाली बालू और पत्थर में। तो कोयला और लोहा में 18 साल में भारतीय जनता पार्टी का क्या रहा होगा? ऐसा ऐसा आंकड़ा और बातें हो रही। आंकड़ा उठाइए, 2019 तक माइनिंग के संबंध में कितने एफआईआर और केस दर्ज हुए? और 20 से लेकर 22 के अभी तक में कितने मुकदमे दर्ज हुए? कितने राजस्व का बढ़ोतरी हुआ? ये केवल इस राज्य सरकार को, क्योंकि प्रगतिशील सरकार है, लोगों को साथ लेके चलने वाली सरकार है, लोगों की आकांक्षा आपूर्ति की सरकार है, इसलिए इस सरकार को
डिस्टर्ब करना इन लोगों का काम। हमको तो लगता है कि अब ट्विटर को भी ये फैक्ट चेक कर लेना चाहिए कि उस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग यदि होता है और इस तरह की भ्रामक तथ्य यदि प्रचारित की जाती है तो उसकी जवाबदेही भी ट्विटर को लेना होगा। क्योंकि ट्विटर इसी खबर को 25 जुलाई 2018 में कई लोगों के द्वारा ट्वीट किया गया था और फिर आज 4 साल के बाद, 4 साल कुछ ज्यादा दिन हो गए, उसको आज फिर से ट्वीट किया गया। ये अपने जिम्मेवारी से नहीं भाग सकते और ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको ट्विटर को बॉयकॉट करना चाहिए, उनको अपने प्लेटफॉर्म का यूजेस में कारगर रोक लगानी चाहिए। और मैं निशिकांत दुबे जी से यह कहना चाहूंगा, राजनीतिक लज्जा यदि आप में है, यदि है, मुझे डाउट है, मुझे संदेह है कि उनके पास राजनीतिक लज्जा है, तो इस पर आज अपना सफाई फिर से ट्विटर में दे कि किनके राज में फला फूला है पीएफआई और कौन लोग उसके संरक्षक थे। इतना ही कहना था। कोई यदि प्रश्न आपके हैं तो वो आमंत्रित। दादा, जेएमएम का मानना क्या है, पीएफआई कैसा संगठन है? देखिए, हर तरह का अतिवादी संगठन वो मानवता के खिलाफ होता है और अतिवादी संगठनों का सभी धर्मों के बहिष्कार होना नितांत आवश्यक है। लेकिन दुर्भाग्य से हम लोग अतिवादी संगठनों को धर्म के साथ जोड़ देते हैं और कोई भी संगठन को केवल इस हिंदुस्तान में जो संविधान के जो आइन है वो सफिशिएंट है उसको कंट्रोल करने के लिए। नहीं तो ये लोग असल में गिरगिट होते हैं, ये रंग बदलते रहते हैं। एक संगठन को प्रतिबंधित कीजिएगा, नाम दूसरा संगठन का हो जाएगा, उसको प्रतिबंधित कीजिएगा, तीसरा नाम पे आ जाएगा। इसलिए अतिवादी सोच को फैलाने में जो भी लोग लगे हैं उनको समाज के द्वारा चिन्हित करके उनको बहिष्कृत करना चाहिए। तो अतिवादी संगठन का नाम है जेएमएम के पास? नाम से ज्यादा कृत्य है। एग्जाम्पल, जो लोग मॉब लिंचिंग करते हैं, जो लोग तन से सर को जुदा करने की बात करते हैं, ये सभी लोग चिन्हित भी हैं और इनका बहिष्कार भी होना चाहिए। दादा, अभी लालू यादव ने मांग किया आरएसएस के जो सर्व संचालक थे उन्होंने काफी कुछ कहा है कि हिंदुत्व पर हमला हो रहा है, कई तरह की बातें। आप लोग मानते हैं, जेएमएम में मानता है कि आरएसएस? देखिए, आदरणीय मोहन भागवत जी ने जब
ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाकर जब मिलने का काम किया, मदरसा भी गए, तो उन्होंने कहा कि मदरसा में कुरान के साथ साथ गीता भी पढ़ाया जाए, ताकि सभी कोई सभी धर्म को जान सके। उसी तरह बेहतर होगा कि आरएसएस के द्वारा जो संचालित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर है, उसमें भी कुरान और बाइबल पढ़ाया जाना चाहिए। सरकारी हर स्कूल में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, क्योंकि अब विज्ञान की तो जरूरत है नहीं, इसलिए केंद्रीय विद्यालय से लेकर सभी विद्यालयों में गीता, पुराण, उपनिषद, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब और भी जो जो धर्म ग्रंथ है, सबकी पढ़ाई कंपलसरी कर देनी चाहिए, ताकि धर्म के माध्यम से कम लोग इंसान तो बन पाए, ना वो हिंदू बन पाए ना मुसलमान बन पाए, कम से कम इंसान बन जाए। तो मोहन भागवत जी से अनुरोध होगा कि सरस्वती शिशु मंदिर में कुरान और बाइबल भी पढ़ाया जाए, और उसकी शुरुआत चूंकि उनका सोच बड़ा है, उन्हीं को सामने लाना चाहिए। दादा, आजकल निशिकांत दुबे को जेएमएम बहुत सीरियसली ले रही है, कोई खास वजह इसके पीछे? ना वो पार्टी के प्रवक्ता हैं, ना ही पार्टी के। देखिए, आप लोग सही बात कर रहे हैं, गंदगी को पहले साफ करना पड़ता है, नहीं तो वो दुर्गंध फैलाता है। इसलिए ये जो राजनीतिक गंदगी है, इसको हम लोग साफ करने पे तुले हुए, नहीं तो इस तरह का सवाल उनका बार बार आते रहता है। ट्विटर से आप मांग कर रहे हैं कि इनको बैन करें, क्या पार्टी अपने स्तर से कोई लीगल प्रोसेस अपनाएगी ट्विटर के खिलाफ? सोच रहे हैं हम लोग। आज ही हमने बात की है अपने जो आईटी का जो लीगल सेल देखते हैं उनके साथ, उनका क्या विचार आता है उस पर। कल जो घटना घटी दादा, मंदिर में तोड़फोड़ की बात सामने आई, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इस सरकार में बीजेपी कह रही है कि ज़्यादा मंदिर पे आक्रमण हो रहे हैं। देखिए, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यजनक कल की जो घटना हुई और जो सामने आया, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि ये विक्षिप्त मानसिकता, उसमें भी देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे महानगर के अध्यक्ष, बाकी सब कोई सब कुछ बोला, उनको पीएफआई नजर आ गया। मैं कह रहा हूं हो भी सकता है पीएफआई। अरे ये सब कार्टूनाई करके समाज नहीं बढ़ता है, और खासकर इन दिनों जब दुर्गा पूजा, छठ, दिवाली होता है, तो सभी धर्म एक दूसरे के साथ आपस में, ईद होता है चाहे बड़ा दिन, जो सोशल फैब्रिकेशन है वो गूथा हुआ है। जो दौड़ा सू पाएगा, वो जहां से आएगा वो भी इसी समाज का हिस्सा रहेगा। जो पूजा पाठ करेगा वो भी समाज का हिस्सा रहेगा। जो कपड़ा सिएगा, कपड़ा बेचेगा, फल बेचेगा, प्रसाद बेचेगा, वो भी इसी समाज का रहेगा। आप समाज को भाजपा तोड़ नहीं सकती। अच्छा दादा, एक बात आपने कही कि सरयू राय, आखिर क्या कारण रहा? 2019 में तो काफ़ी आप लोग प्रशंसा करते थे कि एक हिम्मती व्यक्ति है, मुख्यमंत्री ने भी प्रशंसा की थी कि बहुत बेहतर व्यक्ति हैं भाजपा के। लेकिन 2 सालों में क्या हुआ कि अब आपको खराब लगने लगे? हम कहाँ उनको खराब बोले? आप मेरे मुझसे उनको खराब सुने क्या? हम बोले महान पंडित। पंडित शब्द खराब है? ज्ञानी शब्द खराब है क्या?
किसी को अलंकृत करना यदि गुनाह है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। दादा लेकिन एक बात है, जैसे आपने कहा कि वो बता रहे हैं सरयू राय कि भाई रघुवर दास के समय भी चला रेक और आपके समय भी, लेकिन जो ईडी ने अपना सबमिट किया उसमें पिरपैंती जगह का नाम मेंशन है 2015 के बाद। तो पिरपैंती तो बिहार में पड़ता है और वो उस समय मतलब वहाँ से वो रैक को दिखाया गया और इधर वाला झारखंड से दिखाया गया। देखिए, जो रघुवर इसलिए कहा कि वो ज़्यादा ज्ञानी है, उस समय भी बिहार में किन की सरकार थी? रघुवर जी के, सरयू जी के मित्र की आज भी। सरयू राय जी के तो मित्रों की कोई कमी ही नहीं ना है, दिक्कत तो यही है। भाजपा में भी उनके मित्र है, कोई ऐसे ही थोड़ी कहीं किसी परिचालन में कोई मिल जाता है। परिचालन में मिलने हम लोग भी तो बहुत बार बहुत परिचालन गए हैं, अचानक से तो कोई कहीं नहीं मिल पाता हम लोग से, लेकिन सरयू राय जी से तो कोई भी कहीं अचानक मिल जाता है। दादा जो 2018 आर्टिकल की बात करें तो क्या वर्तमान सरकार उसकी जांच करवाएगी, जो 10,000 एकड़ जमीन की बात जो के द्वारा शादी की? इस पे तो जांच बैठ चुकी है। उसी जांच रिपोर्ट को तो आधार बना के यह खबर प्रकाशित हुई। वर्तमान सरकार उस पर एक्शन लेगी? जांच तो चल ही रही है और वो ऑर्गेनाइजेशन बैन है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है मेरा दादा, रघुवर दास को आप लोग दूरदर्शी मानते हैं कि मतलब भारत में आज पीएफआई बंद हुआ और झारखंड में वो कई साल पहले वो बंद कर दिए पीएफआई? हाँ, दूरदर्शी तो मानते हैं। जो भ्रष्टाचार वो शुरू किए थे उसका जांच अब ईडी कर रही है। इतना भ्रष्टाचार का दूरदर्शीपन किसी में यदि रहा होगा तो वो रघुवर जी में। दादा कुरान पढ़ाने को आप लोग पार्टी भी रिकमेंड करेगी क्या? ये सब पार्टी थोड़ी करती है। पार्टी का काम धर्म का रिकमेंडेशन थोड़ी होता है। सुझाव के तौर पे नहीं, सुझाव वो सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है राष्ट्रवाद का, इसलिए उन्होंने कहा। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in